पौराणिक काल के 6 चर्चित श्राप श्राप जिनमें अमर होने की गाथा थी। श्राप जिसमें रावण का घमंड टूटा था। श्राप जिसमें शिव को ही अपने पुत्र का सर धड़ से अलग करना पड़ा। और श्राप जिसकी वजह से अश्वत्थामा आज तक भटक रहे हैं। आपने दंत कथाओं में सुना होगा या टीवी सीरियल्स में देखा ही होगा कि ऋषि मुनि कैसे अपने श्राप से जीते जागते इंसान को भस्म कर देते थे या फिर किसी को भी कीड़े मकोड़े में परिवर्तित कर देते थे। तो आज हम कुछ ऐसे ही श्राप और कर्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो हमारे जीवन में आज भी मौजूद हैं। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक और आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। फर्स्ट, नंदी ने दिया था रावण को श्राप। जिस तरह गायों में कामधेनु को श्रेष्ठ माना जाता है, उसी तरह बैलों में नंदी को श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि नंदी ने रावण को श्राप दिया था जो रावण के वध का कारण भी बना था? शिव पुराण के अनुसार जब रावण भगवान शिव से मिलने कैलाश पहुंचे थे तो वहां नंदी ने रावण को भगवान शिव से मिलने के लिए रोका था। इस बात पर रावण को बहुत गुस्सा आया और गुस्से में रावण ने नंदी के स्वरूप की हंसी उड़ाई और नंदी को वानर के समान मुख वाला कहा। नंदी बहन, आज तुम्हें श्राप देता हूं कि भविष्य में एक वानरी तुम्हारे वध का कारण बनेगा। तब नंदी ने क्रोध में आकर रावण को श्राप दिया कि तुम जिस नंदी पशु स्वरूप को देखकर हंस रहे हो, वही पशु स्वरूप का जीव तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। और आपको तो पता ही है, हनुमान और वानर सेना की वजह से ही भगवान राम भाई लक्ष्मण ने रावण का वध किया था। सेकंड, राजा दक्ष के द्वारा दिया गया चंद्रमा को श्राप। शिव पुराण के अनुसार चंद्रमा का विवाह प्रजापति दक्ष की 27 नक्षत्र कन्याओं के साथ हुआ था। लेकिन इन सभी कन्याओं में चंद्र को रोहिणी नाम की दक्ष कन्या से अधिक प्रेम था, जिसकी वजह से नाराज होकर बाकी सभी कन्याओं ने इसकी शिकायत दक्ष से कर दी। दक्ष ने क्रोध में आकर चंद्रमा को क्षय होने का श्राप दिया। श्राप के कारण चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित होने लगे और धीरे धीरे चांद की रोशनी कम होने लगी। जिसके बाद दक्ष के इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए चंद्रदेव ने भगवान शिव की तपस्या की। चंद्रमा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने न सिर्फ चंद्रमा के प्राणों की रक्षा की बल्कि उन्हें अपने मस्तक पर स्थान दिया। मान्यता के अनुसार ये कहा जाता है कि जब चंद्र अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे तब भगवान शिव ने उन्हें प्रदोष काल में पुनर्जीवित होने का वरदान देकर उन्हें अपने मस्तक पर धारण किया। जिसके बाद मृत्यु तुल्य होते हुए भी चंद्रमा मृत्यु को प्राप्त नहीं हुए। भगवान शिव के वरदान के बाद चंद्र धीरे धीरे स्वस्थ होने लगे और पूर्णिमा पर पूर्ण चांद के रूप में प्रकट हुए। जहाँ पर चंद्रमा ने भगवान शिव की तपस्या की वो स्थान सोमनाथ कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार आज भी दक्ष के उस श्राप के चलते ही चंद्रमा का आकार घटता है और बढ़ता रहता है, लेकिन आज भी पूर्णिमा के दिन चंद्रमा अपने पूर्ण आकार में नजर आता है। थर्ड, मांडव्य ऋषि का यमराज को श्राप। यमराज को कब और किसने श्राप दिया, इसका जिक्र महाभारत में मिलता है। महाभारत की एक कथा अनुसार मांडव्य नाम के एक ऋषि थे। एक बार वो तपस्या में लीन थे। उसी समय चोरों का एक गिरोह आकर ऋषि के आश्रम में छिप जाता है। मांडव्य ऋषि जब तक घटना को समझ पाते तब तक राजा के सिपाहियों ने मांडव्य ऋषि को चोरों को शरण देने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। राजा ने भूलवश मांडव्य ऋषि को चोरी के आरोप में सजा के तौर पर सूली पर चढ़ाने का आदेश दिया। ताज्जुब की बात तो ये है कि सूली पर कुछ दिनों तक चढ़े रहने के बाद भी मांडव्य ऋषि के प्राण नहीं छूटे। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने ऋषि से क्षमा मांगकर उन्हें छोड़ दिया। तब ऋषि यमराज के पास पहुंचे और उन्होंने पूछा कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा अपराध किया था कि मुझे इस प्रकार झूठे आरोप की सजा मिली। यमराज ने बताया कि जब आप 12 वर्ष के थे तब आपने एक फतिंगे की पूंछ में सीख चुभाई थी। उसी के फलस्वरूप आपको इतना कष्ट सहना पड़ा। तब ऋषि मांडव्य ने यमराज से कहा कि 12 वर्ष की उम्र में किसी को भी धर्म अधर्म का ज्ञान नहीं होता। तुमने छोटे अपराध का बड़ा दंड दिया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें शूद्र योनि में एक दासी के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ेगा। और ऋषि मांडव्य के इसी श्राप के कारण यमराज ने महात्मा विदुर के रूप में जन्म लिया। फोर्थ, भगवान परशुराम का कर्ण को श्राप। कर्ण ये अच्छे से जानते थे कि परशुराम से ब्राह्मण को ही अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करेंगे और सीखने की चाहत में उन्होंने एक नकली जनेऊ धारण किया और एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चले गए। परशुराम ने उन्हें अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ कर्ण को सिखाया जो वो जानते थे। एक दिन जंगल में अभ्यास करते समय परशुराम बहुत थक गए और आराम करना चाहते थे। तब कर्ण की गोद में परशुराम जी ने अपना सर रखा और सो गए। तभी एक बिच्छू कर्ण की जांघ में घुस गया और उनका खून पीने लगा। कर्ण को कीड़े के काटने से भयंकर कष्ट हो रहा था और उनके जांघ से रक्त की धारा बहने लगी। वो अपने गुरु की नींद को तोड़े बिना उस कीड़े को हटा नहीं सकते थे, लेकिन अपने गुरु की नींद को तोड़ना भी नहीं चाहते थे। धीरे धीरे रक्त की धारा परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। जब परशुराम ने आंखें खोलकर देखा तो आसपास बहुत खून था। तब परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने कहा, ये मेरा खून है। तब परशुराम जी ने कर्ण की जांघ पर खुला घाव देखा
परशुराम ने उसकी ओर देखा और बोला कि तुम ब्राह्मण हो ही नहीं सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पर भी तुम चिल्लाने लगते। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वे बोले, तुमको क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो और मुझे धोखा देकर सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। मैंने जो कुछ भी तुम्हें सिखाया है तुम उसका आनंद तो ले सकते हो, पर जब तुम्हें इसकी सचमुच जरूरत होगी तब तुम सभी मंत्र भूल जाओगे और यही तुम्हारा अंत होगा। 4, युधिष्ठिर का स्त्री जाति को श्राप। अपनी माता कुंती की एक भूल के कारण युधिष्ठिर ने समस्त नारी जाति को एक श्राप दे दिया था। वो श्राप ये था कि महिलाएं कोई भी बात अधिक समय तक गुप्त नहीं रख पाएंगी। महाभारत के युद्ध में जब अर्जुन द्वारा अंगराज कर्ण का वध कर दिया गया, पांडवों की माता कुंती कर्ण की मृत्यु का विलाप करने पहुंच जाती है। माता को कर्ण के लिए आंसू बहाते देख युधिष्ठिर ने कुंती से प्रश्न किया कि आप हमारे शत्रु की मृत्यु पर विलाप क्यों कर रही हैं? तब कुंती ने अपने अंदर लंबे समय तक छिपाए गए राज को सबके सामने उजागर किया और कहा कि ये तुम्हारे शत्रु नहीं बल्कि ज्येष्ठ भ्राता हैं, और उन्हें कर्ण के जन्म की पूरी कहानी सुनाई, जिसे सुनकर युधिष्ठिर अत्यंत दुखी हुए और माता कुंती से ये कहा कि आपने इतनी बड़ी बात छिपाकर हमें अपने ज्येष्ठ भ्राता का हत्यारा बना दिया है। जिस पर युधिष्ठिर ने क्रोध में आकर समस्त नारी जाति को श्राप देते हुए कहा कि मैं आज समस्त नारी जाति को ये श्राप देता हूँ कि वे अब चाहकर भी कोई भी बात अपने हृदय में छुपाकर नहीं रख पाएंगी। और माना जाता है कि धर्मराज युधिष्ठिर के इसी श्राप के कारण स्त्रियां अपने भीतर कोई भी बात नहीं छिपा सकती। 6, भगवान श्री कृष्ण का अश्वत्थामा को श्राप। महाभारत युद्ध के अंत समय में जब अश्वत्थामा ने धोखे से पांडव पुत्रों का वध कर दिया, तब पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ अश्वत्थामा का पीछा करते हुए महर्षि वेदव्यास के आश्रम तक पहुंच गए। तब अश्वत्थामा ने पांडवों पर ब्रह्मास्त्र का वार कर दिया। ये देख अर्जुन ने भी अपना ब्रह्मास्त्र छोड़ा। महर्षि व्यास ने दोनों अस्त्रों को टकराने से रोक लिया और अश्वत्थामा और अर्जुन को अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लेने को कहा। तब अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा ये विद्या नहीं जानता था, इसलिए उसने अपने अस्त्र की दिशा बदलकर अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ की ओर कर दी। इस पर भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए। श्री कृष्ण ने उस समय ही ये घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या कर दी है। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा हुआ मणि छीन लिया और श्राप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करते रहोगे। गीता प्रेस की महाभारत में ये श्राप 3000 सालों के लिए लिखा गया है। इसके साथ श्राप में ये भी शामिल था कि अश्वत्थामा चाह कर भी जीवित होते हुए भी अपने आप को प्रकट नहीं कर पाएगा और उसे अकेले ही जीवन जीना पड़ेगा। तो ये थे पौराणिक काल के वे 6 सबसे बड़े श्राप, जिसके बारे में आपने दंत कथाओं में सुना ही होगा। और आपने आज भी ऐसी बहुत सी कहानियां सुनी होगी जिसमें अश्वत्थामा को लाइव देखने का प्रमाण किया गया है। और युधिष्ठिर के श्राप के बारे में तो कोई भूल ही नहीं सकता, वो तो आप अपनी डेली लाइफ में ही देखते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो इसे बिल्कुल भी आप अपने पास ना रख के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी इन श्राप्स के बारे में पता चले। धन्यवाद।